Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sanjay Joshi and I am a CFA Level 3 candidate. तो जैसा आपने थंबनेल में देखा, the topic of this video is should Indians do CFA or not? आप सबके मन में एक क्वेश्चन होता है कि यार if I am a Indian मुझे CFA करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्योंकि CFA का असली मार्केट यूएस, यूके ऐसी कंट्रीज में। इस वीडियो में हम हर चीज इन डिटेल समझेंगे थ्रू अ प्रेजेंटेशन। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट और मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। इस प्रेजेंटेशन में एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे, क्या सीएफए कब स्टार्ट हुआ, इंडिया में क्या सीएफए की हिस्ट्री रही है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सीए वर्सेस सीएफए का क्या रोल है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि सीए वी ऑल नो एक इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंस एग्जामिनेशन है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या हमें सीएफए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड इन द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इंडिया का फ्यूचर क्या है सीएफए के लिए। क्योंकि अगर इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टमेंट मार्केट बढ़ेगा तो सीएफए की डिमांड इन जनरल बढ़ने वाली है। दैट विल बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइक इफ इंडिया ग्रोज तो सीएफए की डिमांड होगी ही होगी, दैट्स फॉर श्योर। सो तो क्या हिस्ट्री रही है सीएफए की, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सीएफए 1963 में स्टार्ट हुआ था। ओनली 284 कैंडिडेट्स ने दिया था। ये फर्स्ट टाइम यूएस में ही एग्जामिनेशन हुई थी और इंडिया उस टाइम पे बिल्कुल इसका कोई पार्ट नहीं थी और सिर्फ 16 लोग फेल हुए थे। दैट मीन्स कि 94% पासिंग रेट था इन 1963। उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, उसके बाद वो पासिंग रेट हमेशा गिरा ही है। बट सी लाइक हाउ अमेजिंग दिस फैक्ट वाज, जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला तो आई वाज आल्सो वेरी एस्टोनिश कि 94% भी सीएफए एग्जाम को पास रेट हो सकता है। एंड इन 2003 ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि 50% से ज्यादा लोग अब चाइना और इंडिया से एग्जामिनेशन देने लगे थे एज कम्पेयर टू यूएस और कनाडा, क्योंकि वो एग्जाम मेनली वैसे भी यूएस, कनाडा, यूके इन मार्केट्स के लिए थी। तो चीजें अब धीरे धीरे चेंज होने लगी थी। 2015 में इंडिया में ओनली 10,651 कैंडिडेट्स थे और वो ज्यादा मेजरली बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली इन सिटीज से आते थे। तो अभी भी सीएफए ज्यादा सिटीज तक नहीं फैला था, इट वाज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द प्लेसेस जहां पे फाइनेंशियल मार्केट्स है, जो मेट्रो सिटीज है। 2019 में 25,000 कैंडिडेट्स हुए। अब ज्यादा टेस्ट सेंटर्स थे इंडिया में, 10 मेजर इंडियन सिटीज में अब सीएफए पहुंच गया था। बट द थिंग वाज कि वो अभी भी पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन थी और वो तो भी बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कतें बना रही थी, राइट। असली गेम चेंज होता है 2021 में, जब सीएफए कंप्यूटर बेस्ड हुई। और एक और चीज हुई कि अब आप एक साल में 4 बार एग्जामिनेशन दे सकते हो, फेब्रवरी, मई, अगस्त और नवंबर। तो उससे काफी चीजें चेंज होने लगी। ज्यादा अटेम्प्ट्स थे, ज्यादा इजी था स्कोर देखना, बच्चों के लिए एग्जाम देना भी बहुत इजी हो जाता है, कंप्यूटर बेस्ड होती है चीजें। तो वहां से काफी चीजें चेंज होने लगी और असली गेम चेंज हुआ 2022 में। और यही वो कारण है कि यूल सी कि आजकल क्यों इवन देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कॉलेज में होते हैं तब भी वो सीएफए दे रहे होते हैं। उसका कारण था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गए। पहले अगर आप कॉलेज के लास्ट ईयर में हो तभी आप रजिस्टर कर सकते हो, बट अगर आप अभी 23 मंथ्स आपकी ग्रेजुएशन में लेफ्ट है यू कैन रजिस्टर फॉर सीएफए एग्जामिनेशन। फिर मे बी उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स, एक साल, जब भी आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है, बट आप रजिस्टर कर सकते हो। जस्ट इमेजिन यूर इन योर थर्ड ईयर or maybe second year of your college, or you can give CF examination. That really changes a lot of things, क्योंकि पहले बहुत सारे लोग सीएफए तब देते थे जब वो वर्किंग स्टार्ट कर देते थे। उससे काफी चीजें डिफिकल्ट हो जाती है कि आपको वर्क भी करना है, आपकी लाइफ सेटल हो रही है, आप थोड़े बड़े हो गए हो, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि यार आप सीएफए जैसी एग्जामिनेशन काम के साथ मैनेज करोगे। बट अब अगर किसी बच्चे को कॉलेज फर्स्ट सेकंड ईयर में ऐसा लगता है कि आई वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड, तो अपॉर्चुनिटी खुल गई है। क्योंकि क्यों सोच सकते हैं कि यार ओके आई हैव 2 more years, मैं लेवल 1 देता हूँ, मे बी एंड आते आते कॉलेज के लेवल 2 भी दे दूंगा। तो चीजें काफी डिफरेंट हो जाती है और ये रेज्यूमे भी बहुत अच्छी चीज लगती है। अब जस्ट सेकेंड, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों कम लोगों ने सीएफए दी इंडिया में, स्पेशली पहले, और अब वो क्यों नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखो, पहले एक साल में 2 ही बार एग्जाम होती थी, जून और दिसंबर। एक भी मिस हुआ तो 6 महीने का ब्रेक है। और उससे क्या होता है, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। अगर आपके पास पैसे हो गए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम ही एक साल में 2 बार होने वाली है, राइट। और मे भी हो सकता है कि आपकी जून में कॉलेज की एग्जामिनेशन हो, दिसंबर में आपके घर में कोई मैरिज हो, यू कैन नॉट गिव एग्जामिनेशन इन बोथ ऑफ दोस मंथ्स। तो क्या करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं था इंडिया में पहले, कोचिंग सेंटर्स इतने नहीं थे, एग्जाम सेंटर्स नहीं थे, तो वैसे भी बहुत सारी दिक्कतें उन चीजों के कारण भी थी। डिजिटल कम्युनिटी, मतलब 2010 के पहले तो कोई यूट्यूब पे भी फ्री वीडियोस नहीं थी जो आजकल हम देखते हैं। जैसे फिंट्री, विनो, क्या वो उत्कर्ष सर कितने साल पहले से, आई थिंक उनकी 10-11 ईयर्स ओल्ड वीडियोस भी मैंने देखी हुई है।
बट 2010 के पहले तो कुछ था ही नहीं। जस्ट इमेजिन कि जो लोग उस टाइम पे दे रहे थे वो मे बी शायद बस बुक से पढ़ रहे थे, और जो उनको समझ में आया वो जाते थे और पेपर उस लेवल पे क्लियर करते थे। इमेजिन वो कितना डिफिकल्ट है। वी ऑल नो कि सीएफए का करिकुलम की जब बुक्स आप पढ़ते हो पहली बार, इट इज सुपर डिफिकल्ट। फिर तो फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी भी चेंज होगी, जिसके बारे में हमने अभी चेंज डिस्कस करा है कि 2022 से जैसी एलिजिबिलिटी चेंज हुई, अब ज्यादा लोग दे पा रहे हैं। वो भी एक कारण है कि यार अर्ली जब आप आपकी लाइफ में दे पाते हो तो आपको बस पढ़ाई पे फोकस करना है, और कोई भी दिक्कत जो लाइफ में चल रही है वो नहीं है। आपको वर्क की स्ट्रेस नहीं है, आपको लाइफ में शादी होगी, मुझे सेटल होना है, मुझे इस शहर जाना है, वो सारी दिक्कतें नहीं, क्योंकि यूर इन कॉलेज यूर जस्ट में पढ़ना ही है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडिया जैसी लाइक मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दैट इज फीस। 1,000 से 1,500 डॉलर, दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। कोई भी हो, आपके पास बहुत करोड़ की संपत्ति हो, तब भी फर्क पड़ता है। इट इज अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी। और पहले ईएमआई ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अब इंडिया में वो स्टार्ट होने लगे। तो इसलिए भी एक कारण है कि यार यू स्टार्ट सीइंग कि अब लोग ज्यादा अफोर्ड कर सकते उस एग्जाम को देना। ईएमआई नहीं थी तो पहले बहुत सारे लोग शायद इतना इतनी धनराशि कलेक्ट ही नहीं कर पाते थे कि यार वो पेपर दे पाए। और इंडिया कभी भी टारगेट मॉडल रहा भी नहीं है, मतलब टारगेट मार्केट नहीं रहा है। उसका एक कारण भी क्योंकि सीएफए आज भी हम देखते हैं और पढ़ते हैं ना, जिन लोगों ने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 दी होगी उनको पता होगा उसमें यूएस के बेस्ड कंपनीज के बहुत एग्जांपल है। डेरिवेटिव्स और फिक्स इनकम की तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी भी इंडिया में होती नहीं है। जो कैलकुलेशन हम वहां सॉल्व कर रहे हैं, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं कि टिम्बरलैंड मार्केट में ये चीजें हो रही है, फार्मलैंड में ये हो रहा है, ये डेरिवेटिव ट्रेड हो रहे हैं, बहुत सारी वो चीजें आज भी इंडिया में नहीं होती है। तो दैट इज ऑल्सो रीजन कि कभी यार जो टारगेट मार्केट ही नहीं है, तो फिर वाई सीएफए इंस्टीट्यूट विल थिंक यार हमें उस जगह पे जाके ये एग्जाम को फैलाना है। तो दोस वर द रीजंस कि क्यों पहले सीएफए इंडिया में इतनी एक्सपोनेंशियली फैली नहीं रही थी जितनी वो आज फैल रही है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन फॉर सीएफए। एंड द गुड थिंग इज ये 40,000 कैंडिडेट्स इंडिया से हर साल सीएफए में अपीयर हो रहे हैं। वी हैव 3,500 सीएफए चार्टर होल्डर्स। ये 2023 का डेटा है, एंड आई नो यार ये नंबर काफी कम है एज कम्पेयर टू 2 लाख सीएफए चार्टर होल्डर्स जो वर्ल्ड में है। बट वो नंबर भी नेक्स्ट 5 years में चेंज होने वाला। आई थिंक इट विल गो अबव 7,000। दिस इज व्हाट आई थिंक पर्सनली। और अब 55% लोग एपैक रीजन लाइक एशिया पैसिफिक रीजन से सीएफए देते हैं, जो यूएस कनाडा से भी ज्यादा है। दैट्स अ गुड थिंग। और वन मोर इम्पॉर्टेंट, जब मैं अपनी ये रिसर्च कर रहा था आई फाउंड दिस डेटा कि इंडिया से मोर सीएफए कैंडिडेट्स एज कम्पेयर टू यूएस। अब वो सुनने में ऐसा लगेगा कि यार इंडिया की तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इजी है, बट एक और चीज देखो कि यार इंडिया में अभी भी सीएफए जैसी एग्जाम के लिए फीस भरना बहुत डिफिकल्ट है। देन ऑल्सो पीपल आर बिलीविंग कि यार ये एग्जामिनेशन देगी तो हमारी लाइफ हमारी करियर के लिए अच्छा रहेगा, दैट्स अ गुड थिंग। तो ये नंबर सब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। एक और बहुत बड़ा कारण रहा है कि यार इंडिया में क्यों सीएफए की एकदम से इतनी रिक्वायरमेंट लगने लगी है लोगों की, यार वी शुड डू सीएफए। इसलिए नहीं कि वो बहुत ही फैंसी लगता है देखने में, बट इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबली तो मार्केट बढ़ ही रहा है, बट इंडिया में वो मार्केट 10x हो चुका है। लाइक वी सी द नंबर जनवरी 16 में हमारा म्यूचुअल फंड का एयूएम था 13 ट्रिलियन रुपीज, और 2026 में इन जस्ट 10 years इट रीच्ड 81 ट्रिलियन रुपीज। 6x का वो जंप है, सॉरी। तो 6x इन जस्ट 10 years इज अ क्रेजी नंबर टू बी ऑनेस्ट। यार आप सोचो कितना पैसा आप लोग म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, मतलब लोग के पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। देन वी सी अ स्टार्ट लाइक 192 मिलियन डीमैट अकाउंट्स इन इंडिया। यार क्रेजी नंबर है। 25,320 करोड़ की एसआईपीज है, 6x से म्यूचुअल फंड एयूएम ग्रो हुआ है। तो इन सारी चीजों का एक और इंडिकेशन है कि इंडिया में फाइनेंस मार्केट ग्रो हो रहा है, और क्रेजी तरीके से ग्रो हो रहा है। और देखो समझो यार अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स ये सारी चीजें जब बढ़ेगी तो इनके लिए हु विल बी द बेस्ट पर्सन टू टॉक विद, दैट विल बी सीएफए। इसलिए भी कारण है कि यार जो बच्चे अभी दे रहे हैं उनको भी ये बात पता है कि यार जैसे जैसे फाइनेंस मार्केट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो सीएफए की डिमांड बढ़ने ही वाली है। सो ये फाइनेंशियल मार्केट की जो ग्रोथ हुई है आफ्टर कोविड तो बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई। दैट इज ऑल्सो रीजन कि यार क्यों ज्यादा लोग अब सीएफए की तरफ इंक्लिनेशन होने लगा है। अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द कंपैरिजन वर्सेस सीए वर्सेस सीएफए। और देखो इसको इसलिए समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आज तक सीए ने इंडिया में डोमिनेशन रखा है, कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो सीए देने का नहीं सोचता था। बट सीएफए इन जनरल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है,
और बहुत ज्यादा आर्ट्स मांगती है, लाइक इट टेक्स अराउंड 6500 आवर्स। आपको आर्टिकलशिप भी करनी है। बहुत से लोग तो बस ऐसे कॉलेजेस, डमी कॉलेजेस में जाते कि यार उनके 3 साल में वो सीए प्रिपेयर करेंगे और बस कॉलेज में अटेंडेंस मिल जाएगी और डिग्री मिल जाएगी। तो सीए वाज द थिंग, यार पहले इंडिया में लोग सीए ही करना चाहते थे। एंड विल डिस्कस कि क्यों वो भी एक कारण था, बट लेट्स सी द नंबर्स फर्स्ट। तो पहले इंडिया में, मतलब इफ यू सी द नंबर्स, 10+ लाख लोग सीए के लिए रजिस्टर करते हैं और सीएफए वो नंबर सिर्फ 40,000 है पर ईयर। तो सोचो यार कितना बड़ा डिफरेंस है। 4.25 लाख एक्टिव मेंबर्स है सीए के। अब पूरे लाइक 3500 सीएफए चार्टर होल्डर्स तो हमारे पास इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में भी 2 लाख से ज्यादा चार्टर होल्डर्स नहीं है। जस्ट इमेजिन वो गैप कितना बड़ा है। हर साल 32,000 नए सीए बनते हैं, लाइक दे बिकम सीए एवरी ईयर, और 500 to 700 नंबर है सीएफए के लिए। तो अगेन वेरी बिग गैप। फोकस एरियाज काफी अलग है। सीए ऑडिट, टैक्स, इन एग्जाम्स के लिए, सीएफए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। ये बहुत इंडिया फोकस रहा है। सीएफए इज अगेन वेरी ग्लोबल। सैलरी रेंज मोस्ट मोर और लेस सेम ही रही है। बट देखो अब द पॉइंट दैट आई वांट टू रेज फॉर सीए, देखो यार जब इंडिया पहले डेवलप हो रहा था, व्हेन इंडिया वाज अ डेवलपिंग मार्केट, यू डोंट नीड सीएफए, क्योंकि लोग के पास पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने को। उस टाइम पे सर्वाइवल की बात होती थी कि हम कुछ पैसे बचा ले, मे बी हम एक छोटा सा घर ले ले, तो थोड़ी सी ज्वेलरी ले लें, हम ठीक खाना खा पाए। दोस वर द थिंग्स। पीपल वर नॉट दैट मच एस्पिरेशनल जो आज के टाइम पे। तो सीए इसलिए फिट बैठते हो कि जब आप सीए करते हो, आप ऑडिट, टैक्सेशन, ये चीजें सीखते हो। मैं सीए की बुराई बुराई नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, बट अंडरस्टैंड जब आप एक नई डेवलपर, जिस नई स्टार्ट कंपनी हो, आपको अकाउंटिंग की नीड लगने वाली है, क्योंकि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट अकाउंटिंग। अभी इन्वेस्टमेंट तो आया ही नहीं है। यू नीड अकाउंटिंग, यू नीड ऑडिटिंग, टैक्सेशन, क्योंकि आपको टैक्स भी फाइल करने। तो जब एक डेवलपिंग नेशन बिल्कुल नया स्टार्ट है अपनी इनिशियल फेज में, द अर्ली एक्सपांशन फेज जिसको हम बोलते हैं, उसमें यू डोंट नीड सीएफएस, यू जस्ट नीड सीएस, अ गुड अकाउंटेंट्स। आप यूएस में तो मे बी सीपीएस, बट अंडरस्टैंड वो रीजन कि यार क्यों पहले सीए इतने लोग करते थे, क्योंकि हर कंपनी को एक अकाउंटेंट चाहिए था। बट अब जैसे जैसे अब कंपनी ग्रो हो गई, तो अकाउंटिंग तो मोर और लेस सॉर्ट हो गई ना। मे बी 2-3 सीए आपने हायर कर लिए, दे विल मैनेज एवरीथिंग। बट नाउ यू नीड पीपल हु कैन इन्वेस्ट दैट मनी। जब जस्ट इमेजिन अगर आप कोको कोला हो, तो आपको अकाउंटिंग के ऊपर ये भी इशू है कि जो इतना कैश आ रहा है हर साल, उसके बाद करना क्या है, किन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, कैसे हमें हमारा फंड बनाना है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि एनपीवी पॉजिटिव आए। तो उसके लिए यूनिट सीएफए। ऐसा नहीं सीए नहीं कर सकते, बट सीएफए प्रॉपरली उन्हीं कामों के लिए फोकस रहता है। और देखो यार अब धीरे धीरे ना सीए का डोमिनेंस भी थोड़ा चेंज होने लगा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले बहुत ज्यादा सीएफओज सीए ही होते थे। पहले आई थिंक टॉप 100 एनएससी की जो लिस्ट है, उसमें 58 लोग सीए सीएफओ थे। अब 36 सीए, मतलब अब एमबीए कैंडिडेट्स ज्यादा सीएफओ बनते हैं एज कम्पेयर टू सीए कैंडिडेट, मतलब जो सीए है। एंड दैट्स अ वेरी बिग गैप, मतलब दैट्स अ वेरी बिग चेंज। क्योंकि वो मोनोपोली टूटने लगी है। पहले लोग लगता था सीए है तो ही सारा फाइनेंस अकाउंटिंग का ये काम कर सकते हैं, बट अब लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, एमबीए, सीएफए, और इवन पीपल हु आर पास फ्रॉम गुड कॉलेजेस कैन आल्सो बिकम सीएफओज। यू डोंट नीड टू बी अ सीए। एक और बहुत चीजें जो चेंज कर रही है सीए को, और जो उसका डोमिनेंस खत्म कर रही है, दैट इज एआई। अब लोगों को ऐसा लगता है कि यार एआई से तो क्या ही होगा। नहीं, एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीए ने भी अपने करिकुलम में एआई के सब्जेक्ट्स लाइक डेटा साइंस, एआई को ऐड करा है, क्योंकि उनको उसकी इंपॉर्टेंस पता है। एंड सेकंड, दिस थिंग लाइक आपको टैक्स फाइल करना है, तो नाउ यू नो यू डोंट नीड अ सीएम, टू बी ऑनेस्ट। आपको भी अच्छी से एप्लीकेशन पे जाके यू कैन फाइल योर ओन टैक्सेस। दैट्स हाउ आई यूजुअली डू दैट इन यूएस। बट इस चीज को समझो कि जैसे जैसे उन चीजों की रिक्वायरमेंट कम होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीए नहीं चाहिए रहेगा, वी विल नीड सीएस। बट अब सीए मे बी यू डोंट नीड 10 सीए, यू जस्ट नीड 2, और बाकी सब ऑटोमेशन, एआई, इन चीजों से हो जाएगा। बट जो एनालिटिकल लेवल की चीजें है ना, वो आज भी एआई नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स वो उसकी एक लेवल की एनालिसिस कर सकता है, बट द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। वहां पे वो सीएफए comes into play. Because just imagine if you have 100 crores, you won't search on ChatGPT, what should I do with this 100 crore? You would go to a person जो portfolio manager होगा, जो fund manager होगा, who will be, there's high probability will be a CFM. He will tell you where you should invest and how you should manage the money. ऐसे नहीं है कि सीए वो मॉडल्स, सॉरी, एआई वो मॉडल्स वो चीजें नहीं बना सकता है। He can make it, but you always trust a person who has done something in his life, who has some academic qualifications. क्यों? क्योंकि ये this is not just
1-2 लाख रुपीज, दिस इज 100 करोड़। सो वो एक फैक्टर हमेशा रहेगा। ये बहुत इंडिया फोकस रहा है, सीएफए बहुत ज्यादा ग्लोबल फोकस्ड है। तो वो भी एक चीज है कि जैसे से इंडिया ग्लोबल मार्केट बनेगा, मतलब अब इंडिया सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, अब इंडिया सिर्फ सॉरी अब इंडिया सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, वो ग्लोबल जाने वाला है। सो मे बी अब हो सकता है कि यू विल नीड मोर सीएफए एज कम्पेयर टू सीए। एंड सेकेंड, वो ये क्या है, टैलेंट शॉर्टेज भी तो देखो, वहां पे 32,000 सीए जो हर साल में सीए बनते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड एक साल में से 500 से 700 लोग ही सीएफए बन पाते हैं। दैट्स अ वेरी बिग गैप। तो उस चीज को समझो कि ये गैप इतना बड़ा है ना जेन्युइनली, कि यू डोंट नीड 32,000 न्यू सीएस एवरी ईयर टू बी ऑनेस्ट, बट यू नीड मोर सीएफएस देन, लाइक 500 से 700 से ज्यादा सीएफए आपको हर साल चाहिए। तो वो नंबर भी समझो कि देयर इज सप्लाई शॉर्टेज, कुछ ना कुछ तो है। अब वी शुड कम टू द पॉइंट कि यार शुड यू डू सीएफए और नॉट, कि सीएफए आपके लिए सही है ये नहीं है। तो इस चीज को देखो हम दो चीजें समझेंगे कि यार आपको किन सिचुएशन में सीएफए करना चाहिए, और क्या वो चीजें अगर आपके मन में है तो यू शुड नॉट डू सीएफए। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट क्या क्यों आपको करना चाहिए सीएफए। देखो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड, इन कंपनीज में काम करना है, सीएफए इज 100x better than CM, to be honest. That's a bold statement, but I know the reality behind both the examination. आपको ज्यादा ग्लोबल लेवल पे काम करना है तो आई विल से सीएफए इज बेटर, क्योंकि आप ऑफ कोर्स सीए करके भी आप अकाउंटिंग सीख सकते हो, बट अगर आपको यूएस में काम करना है तो सीएफए विल जेन्युइनली हेल्प यू लॉट। और ये तो आप फाइनेंस कॉमर्स ग्रेजुएशन कर चुके हो और फिर आप ये जस्ट एक अर्ली करियर स्टार्ट हुआ है और आप सोचो क्या करूं, देन सीएफए इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंस। यू शुड डेफिनेटली डू सीएफए अगर आपको उसी करियर ट्रेजेक्टरी में जाना है। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज यार, अगर आपको वही ग्लोबल कंपनीज, ग्लोबल सिटीज में काम करना है, तो यू हैव टू डू सीएफए। अब किन चीजों के कारण यू शुड नॉट डू सीएफए, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या इंसान को नहीं करना चाहिए, ये अगर उसको पता हो तो वो लाइफ में बेटर कर लेता है। तो ये देखो, अगर आपको ऑडिट, टैक्सेशन, कंप्लायंस, इन फील्ड में जाना है ना, तो सीए इज बेटर। और इट्स नॉट इवन अ कंपैरिजन बिटवीन सीए एंड सीएफए, बट यू शुड नॉट डू सीएफए। अगर आपको गवर्नमेंट अकाउंटिंग, यूपीएससी फाइनेंस, पीएसयू रूल्स, इसमें जाना है, देन आल्सो यू डोंट नीड सीएफए। मतलब क्यों आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है फॉर सीएफए। देखो, दिस इज अ वेरी पॉइंट दैट पीपल डोंट बिलीव इन, बट अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है, यू डोंट वांट टू बी इन एनालिटिकल रोल, यू शुड नेवर डू सीएफए, क्योंकि सीएफए वही रिक्वायर करता है। लेवल 3 में ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट विल बी द राइट आंसर। यू हैव टू एनालाइज थिंग्स, यू हैव टू थिंक। अगर आपको वो चीजें नहीं करनी है, यू शुड नेवर डू सीएफए, क्योंकि क्या मतलब है ना एग्जाम करने का। सीएफए इज वेरी इंग्लिश हैवी। अगेन, आप कभी भी क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी कहीं सुने भी नहीं होंगे। तो अगर इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हार्ड टाइट है, तो आई विल से कि यार पहले हम थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करते फिर हम सीएफए करेंगे। द लास्ट इशू, स्पेशली दिस इज इंडियंस को क्यों प्रॉब्लम होती है सीएफए करने में, अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर स्कॉलरशिप भी मिलती है ना, एक्सेस स्कॉलरशिप के बाद भी आपको $400 देनी है, 36,000 रुपीज। मैं मान लेता हूँ आपने सीएफए कोचिंग नहीं ली, मैंने भी नहीं ली थी, लेकिन आपको स्कॉलरशिप के पैसे तो भरने पड़ेंगे ना। और वो पैसे भी नहीं होते लोगों के पास, होती है, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो अगर आपका फाइनेंशियल इशू है, देन आई विल से कि अभी हम पहले उस चीज को रिजॉल्व करते फर्स्ट, फिर विल कम बैक टू सीएफए। बट अगर आपने सीएफए करा, सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट इज द सैलरी एंड द क्या एफर्ट लगेगी। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सैलरी, क्योंकि आई नो दैट्स द नंबर एवरीबॉडी वांट्स टू सी। अगर यूजुअली लेवल 1 के बाद 6 to 8 लाख एक रेंज है जो ऑन एन एवरेज लोग कमा लेते हैं। मैं इसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं है ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। लेवल 2, लेवल 3 तक आते आते थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होने लग गया, दैट इज 12 to 18 lakhs, बट आई से इवन 20 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर आप L3 क्लियर हो विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, लोग वो अचीव कर लेते। ये नहीं है मतलब कि आप L2 L3 क्लियर हो तो आपको ये सैलरी मिलेगी। देयर कैन बी केसेस कि आपने L2 L3 क्लियर भी कर लिया तब भी नहीं मिल रही। स्किल्स इज द गोल, आपको वो करनी पड़ेगी। आई मेड लॉट ऑफ वीडियोस कि यार क्यों स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू जस्ट क्लियरिंग सीएफए। बट समझो ये उन लोगों के लिए बात हो रही है जिनके स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, सारी चीजें। चार्टर होल्डर तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के बाद ही आता है, क्योंकि यू हैव टू वर्क 4,000 आवर्स टू बिकम अ सीएफए चार्टर होल्डर। तो इन जनरल सैलरी ज्यादा होती है, दे मेक गुड मनी, लाइक 20 to 35 LPA इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, स्पेशली इन इंडिया। डिफिकल्टी की बात करते हैं।
हर लेवल में 300 प्लस घंटे पढ़ना है, अराउंड वो 1000 घंटे हो ही जाता है तीनों लेवल क्लियर करते करते। बहुत 13.5% चांसेस है कि यार आप तीनों लेवल क्लियर करके चार्टर होल्डर बन जाओगे। मैं पासिंग रेट से 40 to 45% पर लेवल, बट आपने लेवल 1 भी क्लियर करा, लेवल 2, लेवल 3, फिर चार्टर होल्डर बना, उसकी परसेंटेज काफी कम होता है। ऑन एन एवरेज 4-5 years लग जाते हैं। फिर हमने बात करी 4000 आवर्स चाहिए, बट दिस वही गुड फन फैक्ट कि यार यूके में ना NARIC करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हिसाब से अगर आपने CFA लेवल 3 क्लियर करी तो वो मास्टर्स डिग्री लेवल तक की एजुकेशन की बात है। एंड दैट्स जस्ट अ फन फैक्ट टू नो। अब लेट्स डिस्कस कि इंडिया का फ्यूचर क्या है, हाउ इंडिया लाइक नेक्स्ट 10-20 years में इंडिया के साथ क्या होने वाला है, जिसके कारण आई पर्सनली फील दैट यू शुड डेफिनेटली डू अ CFA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिफ्ट सिटी बन रही है, हम सबको पता है। अब देखो गिफ्ट सिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी सी सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, ये हब है फाइनेंस के। दुबई, सिंगापुर, दे आर आल्सो देयर। यार ये सिटीज अपने आप में हर चीज मैनेज कर रही होती है फॉर अ लार्ज बंच ऑफ पीपल, ठीक है। बट इंडिया में बॉम्बे के अलावा अभी ऐसी कोई फाइनेंस हैवी सिटी नहीं है। बॉम्बे में बॉलीवुड भी है, फाइनेंस भी है, हर चीज है, राइट। तो गिफ्ट सिटी में 82 कंपनीज थी पहले, नाउ देयर आर 1000 प्लस फॉर्म्स, 25,000 प्लस 25,000 प्लस लोग वहां पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 5 years की प्रोजेक्शन है कि 1,50,000 होंगे, दैट्स अ बिग नंबर टू बी ऑनेस्ट। एंड $1 ट्रिलियन transactions होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम फॉर गिफ्ट सिटी, दैट्स अगेन अ क्रेजी नंबर। मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, TCS, 500 प्लस मोर ग्लोबल फर्म्स वहां काम कर रही है। इन सारी चीजों से एक चीज समझ में आती है कि इंडिया इज वेरी बुलिश ऑन फाइनेंस सेक्टर टू बी ऑनेस्ट। गिफ्ट सिटी इज द फ्रंट फेस ऑफ दैट फाइनेंस सेक्टर, जो हम दिखाना चाहते हैं कि अब इंडिया इज रेडी, अब हम ग्लोबली जाना चाहते हैं। और एंड ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म व्यू, क्योंकि आप आज CFA स्टार्ट भी करोगे, लेवल 1 भी दोगे, तो इट विल टेक यू अराउंड 3 to 4 years हर पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते करते। और जैसे जैसे इंडिया बुलिश है, इंडिया का मार्केट बढ़ेगा, लोग के ज्यादा पैसे आएंगे, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, गिफ्ट सिटी जैसी सिटीज डेवलप होगी, वी आर गोइंग टू गो ग्लोबल। एंड नॉट जस्ट ग्लोबल, इंटरनली भी देयर विल बी मोर AUM इन्वेस्टेड इन इक्विटी, बॉन्ड मार्केट बढ़ेगा, डेरिवेटिव मार्केट बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ने वाली है। एंड अगर ये सारी चीजें हुई तो यू नेवर वांट कि यार लाइफ में आके ये रिग्रेट हो बाद में कि यार मैं CFA उस टाइम कर लेता तो बेटर रहता, क्योंकि अभी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। और आई थिंक मे बी आफ्टर 5-10 years CFA लेवल 3 और CFA शैडो होल्डर मैंडेटरी बन जाएगा बहुत सारे रोल्स के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो शायद मे बी वो आपको कंसिडर भी ना करे। अगेन माय ओपिनियन, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बट आई फील दैट यू शुड डेफिनेटली डू अ CFA। अगर आपको कोर फाइनेंस इन्वेस्टिंग फील्ड्स में काम करना है तो यू शुड डू अ CFA। देखो पूरी इस PPT को हम समराइज करते हैं, जस्ट 5 थिंग्स जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इंडिया में अभी CFA कैंडिडेट्स US से ज्यादा हो गए, मतलब ज्यादा लोग दे रहे हैं। एंड ऑलवेज थिंक यार ये भेड़ चाल वाली बात नहीं है, देर हर इंसान बस देने के लिए नहीं देता है। पीपल नो द वैल्यू ऑफ CFA, सो वी शुड ट्रस्ट कि यार अगर नंबर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि लोग देने के लिए दे रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्कॉलरशिप के बाद भी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी जो भरनी पड़ रही, मतलब कुछ तो उस एग्जाम में है। और वो जो गैप है ना 3500 चार्टर होल्डर्स ही, लेकिन यार अब हम ज्यादा कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो गैप, अगर आपने मेहनत करी, अच्छे से एग्जाम पढ़ी, काम करा, यू कैन बिकम अ CFA चार्टर होल्डर। और अगेन वी हैव सीन द स्टैट्स CA वर्सेस CFA, सो उस गैप को हमें अपॉर्चुनिटी समझ के तो फायदा उठाना है। सेकंड, देखो देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स जो इंडियन को रोक रहे थे, ठीक है, अब वो एलिमिनेट हो चुके हैं। देखो पहले एग्जाम बहुत फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी, एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, कोचिंग नहीं थी, बट नाउ वी हैव रियली वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग्स इन द वर्ल्ड, आई से यस, कैप्लन, मार्क मेल्ट्रम, एनालिस्ट प्रैप, दे आर वेरी गुड। लेकिन फिंट्री ऐसी फिजिक्स वाला has entered into CFA, और फिजिक्स वाला इज अ बिग ब्रांड टू बी ऑनेस्ट, पार्थ वर्मा सर इज मेकिंग, यार ये जब क्वालिटी कंटेंट आने लगेगा ना, देन अगेन CFA becomes easy, क्योंकि जब एक अच्छा टीचर आपको एक एग्जाम के बारे में पढ़ाएगा, यू विल बी नॉट जस्ट स्टडिंग फॉर द एग्जाम, बट आप बहुत सारी ऐसी चीजें भी सीखोगे उस पूरी ड्यूरेशन में जो शायद आप कोचिंग नहीं करते तो आप शायद नहीं सीख पाते। और ये सब फ्री रिसोर्सेज स्पेशली फॉर लेवल 1, तो वी कैन लेवरेज दैट। इंडिया का कैपिटल मार्केट बढ़ रहा है, वी नो। CA विल बी गुड अगर आपको ऑडिट, टैक्सेशन, इन चीज में जाना है, बट with automation CA की रिक्वायरमेंट कम होने वाली है, and this is for sure. We don't need 10 lakh plus CA candidates, like we don't need like so many CA candidates or the people who are CA, we need जिन लोगों ने CFA करा लाइफ में और वो
उन लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, टू बी ऑनेस्ट। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्योंकि अगर गिफ्ट सिटी और ये AUMs नंबर चेंज हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं, देन यू नीड CFM. And in the last, again it's very difficult and it will be the highest reputable course. So I personally feel that if you are an Indian, you should do a CFA, but always remember कि ये मेरे लिए तभी सही है अगर मुझे इन फील्ड में जाना है। ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे हैं, और at the end of the day I don't have any financial problem, I'll be able to manage everything, क्योंकि कभी ऐसा टाइम आएगा जब आपको वर्क के साथ CFA लेवल 3 लेवल 2 देनी पड़ेगी, लेवल 1 आपने कॉलेज में दे भी दी तो, पर ये सारी चीजें वर्क करती हैं and you feel that India is going to grow, then you should definitely give CFA. Thank you for watching this video and I hope this was helpful for you.